आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों पर लश्कर के आतंकियों ने किया अटैक, 2 जवान सहित 2 नागरिकों की मौत। जीएसटी काउंसिलिंग का बड़ा फैसला, ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं, कोविड की वैक्सीन पर 5% टैक्स जारी रहेगा। भाजपा का दावा, क्लब हाउस चैट में दिग्विजय बोले आर्टिकल 370 करेंगे बहाल, फारूक अब्दुल्ला ने कहा शुक्रिया। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल हुए महंगे, पेट्रोल के बाद अब डीजल भी 100 रुपए के पार निकला, इससे बिगड़ रहा है आम आदमी का बजट। अजब गजब, यूपी के इस गांव में बन गया कोरोना माता की मंदिर, रोज हो रही है पूजा, लग रहे हैं जयकारे। अमेठी में युवती ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रोककर बताया इलाज के दौरान भर्ती करने पर मां से हुआ था दुष्कर्म। जो बाइडेन ने कहा हत्यारा तो व्लादिमीर पुतिन, बोले चिंता की बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। रणनीति, दिल्ली से मजबूत होकर लौटे योगी, अब मिशन 2022 और सहयोगियों पर फैसलों का इंतजार। खुलासा, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपनी एक्स वाइफ को लेकर किया खुलासा, बोले मेरी बहन के पति के साथ कविता का अफेयर चल रहा था। मैदान पर टला बड़ा हादसा, रसेल हुए घायल, आनन फानन में ले जाया गया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के सोपोर के आरामपुरा में नाका पर आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम पर हमला कर दिया है। इस आतंकवादी हमले में 2 पुलिसकर्मियों और 2 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाकों को चारों ओर से घेर लिया है। कहा जा रहा है कि आतंकियों का बचना नामुमकिन है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी है, आसपास के सभी नाके सील कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर के शोपियां में कुछ आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक दल पर हमला किया था। हालांकि घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिलिंग की 44वीं बैठक खत्म हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार वह जम्मू कश्मीर पर बयान देकर विवादों में घिर गए हैं। ऐसे में भाजपा ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। भाजपा का दावा है कि दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस पर चैट के दौरान कांग्रेस के सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर पूर्ण विचार करने को कहा है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गर्मा गया है। दिग्विजय ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर विपक्षियों की समझ पर सवाल उठाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी का भी इस मुद्दे पर यही स्टैंड है। राहुल गांधी को जल्द से जल्द ये स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह को इस मुद्दे को उठाने के लिए शुक्रिया कहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बुरा हाल कर दिया है। आज इस महीने में 7वीं बार इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। राजस्थान के गंगानगर में डीजल 100.05 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। भारत में डीजल की सबसे ज्यादा खपत ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। दाम बढ़ने पर यही दोनों सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। डीजल के महंगे होने से महंगाई बढ़ रही है और इससे आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। इसे अंधविश्वास नहीं तो और क्या कहेंगे। लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए आस्था की राह पर चलकर यूपी के प्रतापगढ़ के एक गांव में कोरोना माता की मूर्ति स्थापित कर दी। हैरानी तो इस बात की है कि ग्रामीण मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भी पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर में प्रवेश के लिए बनाए गए नियम लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने लोगों के जहन में खौफ पैदा कर दिया है। परेशान लोगों ने अब आस्था की राह अपनाई।
सांगीपुर के पूरे जूही में महामारी से 3 मौतें हुई तो लोग डर गए। गांव के लोकेश श्रीवास्तव की पहल के बाद ग्रामीणों ने 7 जून को कोरोना माता की मूर्ति स्थापित कराई। विशेष ऑर्डर पर तैयार कराई मूर्ति को गांव में नीम के पेड़ के पास स्थापित कर इसे कोरोना माता मंदिर का नाम दिया गया। ग्रामीणों का मानना है कि पूर्वजों ने चेचक को माता शीतला का स्वरूप माना था, अब कोरोना भी देवी माता का ही रूप है। हालांकि जानकारों का कहना है कि जब समाज बीमारी या फिर महामारी से हार जाता है तो भयभीत होकर पूजा अर्चना करने लगता है। मेडिकल स्टाफ की हैवानियत का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। शहर के एक वार्ड निवासी युवती ने अपनी 40 वर्षीय मां के साथ लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के स्टाफ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा फरियाद न सुने जाने पर उसने रो रो कर अपनी व्यथा अमेठी जिले के दौरे पर आई केंद्रीय वस्त्र एवं महिला तथा बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को सुनाई। स्मृति के निर्देश पर डीएम ने जांच टीम गठित कर रिपोर्ट तलब की है। शहर के एक वार्ड निवासी महिला को पिछले 6 तारीख को तबियत खराब होने पर संयुक्त जिला अस्पताल गौरीगंज में भर्ती कराया गया था। महिला की पुत्री ने बताया कि हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसकी मां को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट रेफर कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडेन के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें हत्यारा बताया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन द्वारा हत्यारा कहे जाने से चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि उन पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं और उन्हें अब इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होने वाली बैठक से ठीक पहले एनबीसी को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान मुझ पर इस तरह के काफी हमले किए गए और अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। अब न इससे मुझे फर्क पड़ता है और न ही मुझे आश्चर्य होता है। दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजबूती लेकर लौटे हैं। सियासी कयासों, उलटफेर की चर्चाओं, प्रदेश के बंटवारे की तैयारी की अटकलों के बीच 2 दिन का उनका यह दौरा पूरी तरह फीडबैक देने और आने वाली चुनौतियों से पार पाने की तैयारी की चर्चा पर ही केंद्रित रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सभी के साथ भेंट में प्रमुख रूप से मुख्य एजेंडा मिशन 2022 और लक्ष्य 300 पार सीटें ही रहा। केंद्रीय नेतृत्व ने योगी के साथ जरूरी फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के मुद्दे पर चर्चा की, साथ ही पूरी कार्य योजना समझाने और प्रदेश की तैयारियां समझते हुए जल्द ही फिर बैठक कर फैसलों को अंतिम रूप देने का निश्चय हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में फिर फतह की कमान एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने पहली बार एक इंटरव्यू के दौरान एक्स वाइफ कविता के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कविता का उनकी बहन के पति के साथ अफेयर चल रहा था। उन्होंने आगे बताया कि पिछले कुछ दिनों से कविता के एक पुराने इंटरव्यू के आधार पर शिल्पा पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद खुलकर सामने आने का फैसला किया। राज ने कहा, कविता मेरी बहन के पति के बहुत करीब हो गई थी और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगी थी। विशेष रूप से जब मैं बिजनेस ट्रिप्स पर होता था, मेरे परिवार के कई लोग और यहाँ तक कि मेरे ड्राइवर भी कहते थे कि इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे कभी इन बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने अपनी एक्स वाइफ को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल शुक्रवार को पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए घायल हो गए। बल्लेबाजी करते समय उनके सिर पर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। केट्टा की तरफ से बल्लेबाजी करते समय इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेंदबाज मोहम्मद मूसा की एक गेंद उनके सिर पर लगी, जिसके बाद वह असहज नजर आए। बावजूद इसके उन्होंने बल्लेबाजी की। दरअसल ये हादसा केट्टा की पारी के 14वें ओवर में हुआ। रसेल ने मूसा के इस ओवर में 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े। इसके बाद मूसा ने रसेल को बाउंसर फेंकी जो उनके हेलमेट पर जाकर लगी। रसेल के स्ट्रेचर पर पहले मैदान में बाहर ले जाया गया और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि रसेल ने 6 गेंदों में 13 रन बनाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।